जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 9th क्लास की दूसरी क्लास लेके आए हैं सेपरेट, जो एनसीईआरटी पर आधारित है। एनसीईआरटी किताब से ही है और संख्या पद्धति वाला चैप्टर है। ठीक है, वही हम पढ़ रहे हैं। इसमें एक एक्सरसाइज हम करवा चुके हैं आपको, और अगली एक्सरसाइज के लिए कुछ कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं। इसमें वास्तविक संख्या, वैसे इसको हमने तीसरी क्लास में पढ़ा चुके हैं बेसिक पे, लेकिन हमने सोचा इसको थोड़ा सा अलग 9th क्लास में ही बताएंगे दोबारा से। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? समस्त परमेय एवं अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। लिख लो परिभाषा में, समस्त परमेय एवं अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के इसके समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे 1/2, 0, 3, पाई। ये क्या है? ये क्या है? वास्तविक संख्या है। ये क्या है? वास्तविक संख्या है। इसके अलावा और भी संख्या है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल आपको लिखे हैं। ठीक है, ठीक, परमेय परमेय संख्या पढ़ चुके हैं। ये अपरमेय संख्या, ये परमेय संख्या, ये परमेय संख्या है। अब देखो, वास्तविक संख्या क्या होती है? प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक निश्चित बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक निश्चित बिंदु द्वारा प्रदर्शित या रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसीलिए इस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। इसीलिए इसको नोट करके लिखो। प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक निश्चित बिंदु द्वारा निरूपित या रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसीलिए संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या को एक संख्या रेखा पर निश्चित बिंदु द्वारा, ठीक है, निरूपित किया जा सकता है। इसलिए इस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल कराते हैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले हाँ, इसको समझ लो कैसे। जैसे हमसे आप कहो कि 4 को वास्तविक संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करो, कैसे कर देंगे हम? बहुत सरल है। 1, 2, 3, 5, 6, 4 कहां पर आएगा? यहां पर आएगा, ये बिंदु है, हो गया। अगर आप कहो 1/2 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करो, कैसे करोगे? सबसे सरल है, बहुत सरल है। कैसे? 1 और 2 के बीच में आएगा, यहां पर आएगा। ठीक, ऐसे ही सारे पॉइंट हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको अगला एग्जाम्पल कराते हैं। जो अपरमेय संख्या होंगी उनको वास्तविक संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको समझाते हैं। ठीक है,
ठीक है, हमने पढ़ा है प्रत्येक वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। वास्तविक संख्या रेखा पर 3/7 का स्थान निर्धारित करो। अंग्रेजी में अगर बोले तो रिप्रेजेंट 3/7 ऑन ए रियल नंबर लाइन। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता भाषा में, इसलिए हमने लिख के दिखाया है। समझाते एक्सप्लेन हिंदी में ही करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चाहे हिंदी बोर्ड हो चाहे अंग्रेजी बोर्ड हो। तो इसको वास्तविक संख्या रेखा पर स्थान निर्धारित करो, कैसे करेंगे हम? देखो, ये एक नंबर लाइन है, 0 1 2 3 ऐसे नंबर लाइन अनंत तक जा रही है। तो हमको 3/7 का स्थान निर्धारित करना है। 3/7 यानी कि ये 1 से छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसके 0 से लेके 1 के बराबर बराबर 7 भागों में काट लेंगे। इसको बराबर बराबर 7 भागों में काट लेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 व 7, ये 7वां है। अब क्या करेंगे हम, 3/7 का स्थान निर्धारित कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 ये है जो स्थान है वो है 3/7 का। ठीक है, ये स्थान 3/7 का ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम कर दें 7/5, अगर हम यहाँ पे मिटा के कर दें 7/5 का स्थान निर्धारित कर दूं। अब देखिए ये क्या हो रहा है, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 दूनी 10, यानी कि 1 से बड़ा हो रहा है। ये 1 से बड़ा हो रहा है, ये है ऐसे भी लिख सकते हैं 5 एकम 5 और 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, एक तो हम पूरा चलेंगे और जो 1 से 2 तक का जो भाग है ना, इसको हम नीचे 5 है ना, इसीलिए वहाँ नीचे 7 था तो 7 भागों में विभाजित किया था। यहाँ नीचे 5 है, बटे में 5 है, तो 5 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 और 1 5, ये 5वां हिस्सा है। अब हम क्या करेंगे, हम 7/5 है ना, तो 1 तो पूरा हो गया, 1 तो पूरा हो गया। 2 बटे हमें 2/5 दिखाना है, तो 1 तो पूरा हो गया, 1 व 2, ये जो भाग है, ये स्थान है वो 7/5 का है। कैसे, देखो 1 हो गया पूरा, यानी कि 1 तो पूरा हो गया, 1 2 1 सही 2/5। ठीक है, ये स्थान क्या है 7/5 का, ये स्थान है 7/5 का। जैसे ऐसे हमने काटा ना, 1 सही 2/5, तो 1 तो पूरा लेंगे, उसके बाद 1 व 2, ये दूसरा हिस्सा, ये है 7/5 का स्थान। ऐसे निर्धारित करते हैं। सबसे जो नीचे है ना, मतलब जो बटे में होता है उतने हिस्से काटते हैं। जैसे 1 तो पूरा हो गया, उसके 2/5 हो गए ना, तो 2/5 का हम 1 के बाद स्थान निर्धारित करेंगे। तो बटे में 5 है, तो इस वाले खंड को हम 5 बराबर बराबर भागों में काटेंगे। ऊपर 2 है ना, तो उतनी ही गिनती चलेंगे, 1 व 2। ठीक है, ये स्थान हो गया 7/5 का। ऐसे करेंगे, सारे नंबरों को ऐसे ही निर्धारित करेंगे। कितनी भी संख्या को निर्धारित हम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखो, इसे मिटा दे रहे हैं। एक संख्या और है, अगर हम कहें -13 -13/4 अब देखिए ये माइनस का है ना, तो नंबर लाइन तो हम ऐसे ही बनाएंगे। नंबर लाइन तो इधर भी जाएगी और इधर भी जाती है। 0 1 2 3, ये तो इधर जा रही है। अब 0 -1 -2 -3। अब देखिए 4 से भाग करो, 4
दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 1 13, यानी कि 3 सही 1/4। अब देखिए ये माइनस में है ना, तो 3 भाग 0 से इधर चलेंगे माइनस, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब 3 तो पूरे पूरा चलेंगे, फिर उसके बाद क्या है 1/4, तो 3 -3 से -4 तक के जो भाग है इसको हम बटे में कितने 4 है ना, तो 4 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 व 4, 1 2 3 4, ठीक, 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब हमें चाहिए क्या 3 सही 1/4, तो 3 तो पूरे चल गए, 1 चाहिए, ये है, ये जो स्थान है वो है -13/4 का, क्योंकि 3 पूरे चल गए, 3 और 1 ये -13/4 का स्थान है, ठीक है, नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर एक संख्या और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है 2.65, 2.65, ठीक है, इसको मिटा देना है। ठीक है, 2.65। अब देखिए इसको नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे हम, वैसे ही 0 1 2 3 4, हमें क्या चाहिए 2.65। अब देखो इस हिस्से को हम, 2 तो पूरे हो गए, इस हिस्से को हम बांट लेंगे 10 भागों में, ठीक है, इस वाले हिस्से को 2 से 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8, ऐसे ऐसे हमें क्या बांट लिया हमने, इतने हिस्से में बांट लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें 2.65 नाला है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वाला पार्ट है ना 2.6 और 2.7 वाला पार्ट, इस हिस्से को हम पुनः कितने भागों में बांटेंगे, 10 भागों में बांट लेंगे। कैसे, देखो इस वाले हिस्से को बांट रहे हैं हम, इस वाले हिस्से को 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66, हमें क्या चाहिए 2.65, तो हमारा स्थान क्या आ गया, ये आ गया संख्या रेखा पर, ठीक है, ये स्थान आ गया संख्या रेखा पर 2.65। ऐसे याद करते हैं संख्या रेखा पर, ये आपके 9th के सिलेबस में नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके NTSE वगैरह में आ सकते हैं, ठीक है, NTSE है या ओलंपियाड है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन हार्ड है ना थोड़े से, तो NCERT में तो नहीं है, लेकिन अलग से हमने आपको प्रत्येक, जब हमने बताया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को एक वास्तविक संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने हर एक संख्या को आपको रिप्रेजेंट करना सिखा दिया है। जितनी भी संख्या है आप करके देखना, आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर पाए तो हमें बताना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब वास्तविक संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित करना है। देखो जो रूट में संख्या आती है उनको हम कैसे करते हैं, रूट में संख्या आती है ना, तो उनको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा पहले देखते हैं। देखो √2 कैसे आता है, ये आता है अगर बेस हम 1 माने और लंब 1 माने, तो ये स्थान जो आएगा √2 का आएगा, ठीक है। कैसे, अंडर रूट, इसको ऐसे मानते हैं अंडर रूट
अंडर रूट 1 का स्क्वायर, देखो ये कर्ण है ना, कर्ण ओ ए बी, ओ ए बी कैसे आएगा, ओ बी कैसे आएगा, ओ बी आएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए कितना है 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1, ठीक है, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हैं, फिर क्या आ गया ये अंडर रूट 2 आ गया, ये आ गया कर्ण, ठीक है। इसका एक नियम होता है, जो भी संख्या हो इस फॉर्म में रखते हैं इसे, अंडर रूट n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस फॉर्म में लेते हैं इसको, ये कर्ण इस फॉर्म में लेते हैं, जो भी संख्या हो। n क्या है यहाँ पर, n बिलोंग्स टू i, n बिलोंग्स टू i, और कैसा i, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि धनात्मक संख्या का वर्गमूल धनात्मक होता है, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। धनात्मक संख्या का वर्गमूल ही, एक तरीका और भी बोलने का है, अऋणात्मक संख्या का वर्गमूल सदैव अऋणात्मक होता है, जबकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक होता है, इसीलिए n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। केवल इंटीजर करते तो माइनस हो जाता, वो संभव हो नहीं पाता, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंडर रूट n माइनस 1 का स्थान निर्धारित करते हैं, इसलिए पॉजिटिव आई लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर तो आई ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, n बिलोंग्स टू आई, क्योंकि यहाँ पर जब रूट निकालेंगे तो माइनस वाली संख्या जो होगी उसका काल्पनिक आएगा, लेकिन हमको क्या लेना है, रियल लेना है ना, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर नंबर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेंगे। पहले इसका स्थान निर्धारित करते हैं, कैसे करेंगे, ये n क्या है, n यही संख्या है, अगर इसको अंडर रूट 2 ना मानकर अंडर रूट n मान ले, तब ये होता है, इसको सदैव बेस मानते हैं, बेस या आधार या बेस, इसको लंब मानते हैं, इसको बने ना लंब है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है। पहले इसका निर्धारण करते हैं, n क्या है, ये 2, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 यानी कि अंडर रूट 1, ठीक है। ऐसे करते हैं, तो इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे हम, 1 0 1 2 3, अब देखो 1 आया ना, यहाँ पर ये 1 आया, तो 1 क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर भी 1 आएगा, तो 1 क्या है, बेस क्या है, आधार क्या है, 1 है। इधर चले, लंब हमेशा 1 ही चलते हैं, ऊपर चले, एक ये, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 2। अब ये अंडर रूट 2 ये यहाँ पर है, ये अंडर रूट 2 हवा में लटका हुआ है, ये यहाँ पर है, लेकिन हमको इसको संख्या रेखा पर उतारना है, जमीन पर। संख्या रेखा क्या है, ये है, ठीक, ये है संख्या रेखा, इस पर इसका स्थान निर्धारित करना है। कैसे करेंगे हम, प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, फिर पेंसिल यहाँ पर रखेंगे, फिर ऐसे घुमा देंगे, और जहाँ पर ये संख्या रेखा को प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही स्थान क्या होगा, रूट 2 का होगा। ऐसे क्या, ये क्या स्थान यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि ये जो स्थान है वो अंडर रूट 2 का है, ये स्थान क्या है, अंडर रूट 2 का है, ठीक है। ऐसे करते हैं, ऐसे ही रूट 3 का भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही रूट 3 को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो 2 का आ गया। अब हमको अगर करना है, अगर हमको यहां पर करना है रूट 3 का स्थान निर्धारित करो, रूट 3 का स्थान निर्धारित करो, कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे,
सबसे पहले क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं अंडर रूट एन माइनस वन यानी कि 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। स्थान किसका, इसका अंडर रूट 3 माइनस 1 यानी कि अंडर रूट 2। अब हम आधार यहाँ पर क्या है, जैसे इसे आगे हल करें अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आधार क्या है, आधार है यहाँ पर रूट 2, बेस है यहाँ पर रूट 2, तो हमको उसका जो बेस है वो रूट 2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम रूट 2 का स्थान निर्धारित कर चुके हैं, तो इसका ही उपयोग करके कर लेंगे हम। बेस क्या है रूट 2, ये बेस है हमारा। आधार लंब यहीं से खींचेंगे इकाई, ठीक है, 1। अब क्या करेंगे, इसको 0 को इससे मिला देंगे, ये क्या आ गया, ये आ गया रूट 3। कैसे, ये 0 a b, पाइथागोरस प्रमेय से हमें ओ बी निकालना है। कैसे आएगा, अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए कितना है, ओ ए है अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ गया 2 प्लस 1 कितना आ गया रूट 3। ओ भी कितना आ गया रूट 3। क्योंकि ये हवा में अटका हुआ है ना, हमको इसको जमीन पे उतारना है। कैसे उतारेंगे, वही तरीका, यहाँ पर प्रकार की नोक रखो, यहाँ पर पेंसिल और ऐसे ऐसे घुमा दो। ये स्थान कितना आ गया, ये स्थान आ गया रूट 3 का, ये स्थान आ गया रूट 3 का। यानी कि अगर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये स्थान है रूट 3 का, मतलब यहाँ पर जगह नहीं है, अगर इसको हम मिटा दें यहाँ से तो यहाँ पर लिखने की हमारी जगह हो जाएगी। ये स्थान आ गया रूट 3 का, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब एक बात बोले आपसे, कोई होशियार बच्चा होगा वो कहेगा सर हमने स्थान रूट 2 का स्थान जब ये निर्धारित कर लिया है तो हम बेस ये ना मानकर अगर बेस इसको मान ले तो बिल्कुल मान सकते हैं, बेस आप इसे मान लो। आपने क्या कर लिया, आपने रूट 2 का स्थान निर्धारित कर लिया है, आपने रूट 2 का स्थान निर्धारित कर लिया है। क्या 1 2 रूट 2 का स्थान क्या है, यहाँ आप हमने करके दिखा दिया, वो यहाँ कहीं पे आता है। ये क्या है रूट 2, ये है स्थान, रूट 2 का स्थान ये है। ऐसे हमने ज्ञात किया, क्योंकि हमने रूट 2 का स्थान यहाँ पर निर्धारित कर लिया है तो बेस ही तो हमें लेना है। बेस ये रूट 2 लंब 1, तो हम बेस ये इसको मिला लो, ये कितना हो जाएगा ओ बी ए, तो इसको निकालेंगे, ये रूट 2 है, ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 3। वही पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा, जैसे ये आया वैसे ये आ जाएगा, ठीक है। ये रूट 3 आ गया, क्योंकि हवा में अटका हुआ है ये, तो इसको कैसे उतारेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल रखेंगे और ऐसे घुमा देंगे। जहाँ पर ये संख्या रेखा को काटेगा वही स्थान हमारा किसका होगा, रूट 3 का होगा। ये संख्या ये काट रहा है तो संख्या रेखा को, तो ये स्थान किसका होगा, ये रूट 3 का होगा, ये रूट 3 का होगा, ठीक है, ये रूट 3 का होगा। ऐसे कर सकते हो, जैसा भी चाहें आप। बेस इसको माना तो ऐसे करके उतारा, हमने जब ये स्थान निर्धारित कर चुके हैं ऑलरेडी तो हम बेस इसको भी मान सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सारे तरीके आपके पास है, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क में है HW, होमवर्क में है रूट 6 रूट 7, ठीक है, और रूट 10। इनको आपको क्या करना है, होमवर्क करके लाना है, इनका स्थान निर्धारित करना है, जैसे ये हमने किया, ठीक है। इनका स्थान निर्धारित करके लाना है आपको होमवर्क में, ठीक है, समझ गए। सबसे पहले क्या करते हैं, अंडर रूट n माइनस 1 का स्थान निर्धारित करते हैं, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट n आ जाएगा, वो आ गया हमारा,
ठीक है। n-1 जो भी संख्या आ गई वो आ गई, इसका वो बेस आ जाएगा। अंडर रूट 1 - 1 क्या होता है, वो हमारा बेस होता है। इस फॉर्म में लिखते हैं इसको, अंडर रूट n-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये स्थान, ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये होता है बेस यानी कि आधार, ये होता है लंब। हमेशा बेस के ऊपर ही मानते हैं, बेस फिर 1 लंब, और उसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हल करते हैं। जो कर्ण आता है वो स्थान होता है हवा में अटका हुआ हमारे उस संख्या का, फिर उसको जमीन पे ऐसे उतारते हैं। ठीक है, नियम सबका बराबर एक जैसा है। आप सारे सवाल ही कर सकते हैं घर से। आज हमारी क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।